दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बंदे और बंदी की है जो अपने पलंग तोड़ हनीमून के लिए जंगल में भटाभट करने के लिए जाते हैं। और यहाँ ये दोनों दिन रात संभोग करते रहते हैं, चाहे नदी हो, बाथरूम हो, घर हो, हर जगह बस भटाभट करते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके हनीमून को। कहानी की शुरुआत में हम पॉल और बी नाम के दो कपल को देखते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई थी और वो दोनों मिलकर अपने हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बी कहती है, यार हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां हमें कोई परेशान ना कर सके और हम दबा के भटाभट कर सके। तो फिर ये अगले ही दिन एक जंगल में कैंपिंग करने जाते हैं। बी कहती है, पॉल यहाँ तो मजा ही आ जाएगा भटाभट करने में। तो पॉल कहता है, हाँ, और रसमलाई खिलाने में तो मजा ही आ जाएगा। तो बी कहती है, छी यही करियो तू। तो पॉल उसे तुरंत गोद में उठाकर कैबिन में ले जाता है। वहाँ जाते ही वो कहता है, दे दे, चल दे दे, जल्दी दे दे। बी कहती है, सब्र कर ले मेरी जान, पलंग तोड़ पिलाई करेंगे। लेकिन पॉल फिर से मजे लेने लगता है और रात होते ही वो दोनों पलंग तोड़ भटाभट करते रहते हैं और फिर थक हार कर सो जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद उनके फेस पर एक सफेद लाइट पड़ती है, लेकिन वो दोनों इतनी गहरी नींद में होते हैं उन्हें उसका जरा भी पता नहीं चलता। और अब ये दोनों रोज ही ऐसे कहीं भी भटाभट करते रहते थे। एक दिन ये दोनों एक नदी में जाकर बोटिंग करके मजे ले रहे होते हैं। तो पॉल कहता है, यार कल रात तो मजे आ गए थे। तो भी कहती है, हाँ सही है बेटे। फिर ये दोनों बोट पर ही चूसम चुसाटे करने लग जाते हैं और फिर घर आकर ये दोनों साथ में नहाने लगते हैं और फिर बाथटब में ही भटाभट करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों घूमते घूमते एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ रेस्टोरेंट का मालिक अंदर तोड़फोड़ कर रहा था। जब वो उन दोनों को देखता है तो वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तभी वो बी को पहचान लेता है और कहता है, क्या तूने मुझे पहचान लिया? पहले तो भी हैरान हो जाती है पर बाद में वो उसे पहचान लेती है। यह आदमी बी का बचपन का फ्रेंड विल था और ये दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते थे और कुछ टाइम पहले ये दोनों रिलेशन में भी थे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर विल की लुगाई एनी आ जाती है और वो पॉल और बी को यहाँ से जाने को कहती है। लेकिन ये दोनों से साय को समझ बैठते हैं और वहीं पर खाना खाने लगते हैं। वहाँ से घर आते वक्त बी पॉल से कहती है कि एनी ने जो भी हमसे कहा था वो काफी अजीब था ना, मुझे काफी बुरा लगा। घर आते ही वो दोनों रात में संभोग करने की जगह एक छोटी सी बात पर लड़ाई करने लगते हैं और दूर दूर सो जाते हैं। तभी आधी रात को वहाँ पर सभी लाइटें फ्लैश करने लगती हैं और 3:30 बजे ही पॉल का अलार्म बजने लगता है। तभी पॉल की आंख खुलती है तो वो बी के साथ भटाभट करने की कोशिश करता है, लेकिन बी नींद में होने की वजह से उसे घंटा भाव नहीं देती, क्योंकि कई लोगों को ठुकाई से ज्यादा नींद प्यारी होती है। और तभी पॉल को लगता है कि सुबह हो चुकी है तो वो मछली पकड़ने के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर तो घड़ी पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि अभी तो सुबह होने में काफी टाइम है। उसके बाद पॉल वापस से सोने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि बेड पर बी नहीं है और पूरे कैबिन में देखने के बाद वो बी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर जंगल में घूमने के बाद बी उसे एक पेड़ के पास मिल जाती है और उसे देखकर पॉल की आंखें और गेंद दोनों फटी रह जाती हैं, क्योंकि बी वहां पर नंगी धड़ंगी होती है। वहीं बी के पैरों पर हमें अजीब सा निशान दिखाई देता है और जैसे ही पॉल बी को हाथ लगाता है तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। ये सब देखने के बाद पॉल भी काफी डर जाता है और वो बी को अपनी शर्ट पहनाकर वापस कैबिन में लेकर आता है। वापस आते ही पॉल बी से पूछता है, हाँ री, तू जंगल में क्या करने गई थी, पहले ये बता। जिस पर भी उससे कहती है कि शायद मैं नींद में चलते चलते वहाँ पर पहुँच गई थी। तो पॉल कहता है, अच्छा, कपड़े भी नींद में उतार लिए, वाह भाई वाह, कतई मौज कर दी। तो बी कहती है, यार मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इन सब से पॉल भी काफी डर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद अब बी का बिहेवियर भी काफी चेंज हो जाता है, जिसके बाद पॉल नोटिस करता है कि बी अब कई सारी बातों को भूलने लगी है और अब तो बी उससे भटाभट भी नहीं करती, बस किसी से ही काम चलाती है। अगली सुबह वो दोनों फिश पकड़ने के लिए नदी में जाते हैं और वहाँ से घर आते वक्त वो दोनों बोट में ही किस करने लगते हैं। तभी पॉल की नजर बी के पैरों पर जाती है और उसे उसके पैरों पर फिर से वही निशान दिखता है जो उसने जंगल में देखा था। जब पॉल उससे उस निशान के बारे में पूछता है तो बी कहती है कि शायद किसी मच्छर ने काटा होगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। तो पॉल कहता है, तू लुगाई है मेरी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। लेकिन पॉल को बी पर अभी भी शक होता है, इसीलिए वो उसी जगह पर जाता है जहाँ उसने रात में बी को देखा था। वहाँ पर उसे बी के फटे हुए कपड़े मिलते हैं और साथ ही उन कपड़ों में कुछ चिपचिपी सी चीज भी लगी हुई थी जो काफी अजीब होती है। उसके बाद पॉल घर पर चला जाता है और रात में वो बी से इस चीज के बारे में पूछता है, लेकिन बी बोलती है, वो कपड़ा बहुत ज्यादा पुराना हो गया था, इसलिए मैंने उसे जंगल में ही फेंक दिया था। तो पॉल कहता है, तूने उसे फेंका नहीं है, वो उसी रात के कपड़े हैं जब मैं तुझे अपनी शर्ट पहनाकर लाया था और साथ में उस कपड़ों में कुछ अजीब सी चिपचिपी सी चीज भी लगी थी, वो क्या था। तो बी कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद पॉल नोटिस
करता है कि बी अकेले में जाकर शीशे में खुद से ही बातें कर रही होती है। और वहीं रात को बी और पॉल गेम खेलते खेलते भटाभट करने ही वाले थे, लेकिन तभी एकदम से बी का मूड चेंज हो जाता है। उसके बाद पॉल उसे काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उन दोनों में बहसबाजी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन पॉल अभी भी जगा हुआ था और वो थोड़ी देर बाद देखता है कि बी उठकर चलने लगती है। जिसके बाद पॉल उससे इस बारे में पूछता है तो बी कहती है कि मैं पानी पीने के लिए उठी थी। उसके बाद उन दोनों के सोते ही उन दोनों पर फिर से एक सफेद लाइट पड़ती है, जिसे देखकर पॉल गन लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर जाते उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता और घर के अंदर आने के बाद पॉल सारे दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देता है और इस वजह से उन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। और अब पॉल को लगने लगा था कि बी का अफेयर बिल के साथ चलने लगा है, इसीलिए उसने अपना बिहेवियर बिल्कुल बदल लिया है। अगली सुबह हम बी को एक डायरी में कुछ लिखते हुए देखते हैं। वो उसमें लिखती है कि मेरा नाम बी है और मेरे पति का नाम पॉल है, और इसके साथ वो अपना पूरा एड्रेस लिख देती है। पर जैसे ही पॉल वहां पर आता है वो अपनी डायरी को बंद कर देती है। तो पॉल सोचता है ये साड़ी करना क्या चाह रही है, गड़बड़ी तो बड़ी कैडी लग रही है मुझे। लेकिन फिर भी वो बी को अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहता है। इसके बाद वो दोनों फिशिंग करने के लिए नदी में जाते हैं और वहीं नदी के बीचों बीच पॉल बी के गोदाम में उंगली डालने लगता है। पर तभी वो देखता है कि बी के गोदाम में से बहुत सारा खून निकल रहा था। ये देखने के बाद पॉल बी को हॉस्पिटल चलने को कहता है, लेकिन बी उससे कहती है ओ मेरे बाबले पति, ये सब नॉर्मल है और ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो पॉल कहता है डॉक्टर के पास जाने में क्या दिक्कत आ रही है। तो बी कहती है मुझे जाना ही नहीं है। ये सब देखकर पॉल का शक हकीकत में बदलने लगता है कि उसका अफेयर बिल के साथ जोरों शोरों से चल रहा है। उसके बाद पॉल बी को लेके बिल के पास जाता है, लेकिन वहां पर बस उसकी लुगाई होती है। और जब पॉल एनी से बात करता है तो वो उसे अपना माई सेल्फ बताने लगती है, जैसे वो अपना नाम और अपने पति का नाम बता रही थी। जिसके बाद पॉल वहां भी नोटिस करता है कि उसके गोदाम से भी वैसा ही खून निकल रहा था जैसा कि बी के गोदाम से निकल रहा था। और फिर पॉल इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती और वो पॉल से कहती है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। तभी पॉल को पानी में बिल की कैप मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था, जिससे उसे लगता है कि बिल की डेथ हो चुकी है। तो वो चुपके से बिल के कमरे में घुस जाता है और उसके घर में भी वैसी लाइट ब्लिंक कर रही थी। इसके बाद पॉल बिल के कंप्यूटर में सीसीटीवी फोटोज को देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि एनी भी कुछ दिन पहले बी की तरह रात में घर से बाहर गई थी। और पॉल इस सफेद लाइट का पीछा करने वाली रिकॉर्डिंग को देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है और पॉल जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। तभी पॉल नोटिस करता है कि विंडो से एक परछाई उसे देख रही है और उसे पूरे घर में एक ही लेटर चिपका हुआ मिलता है जिसमें एनी और विल की इन्फॉर्मेशन थी। पॉल तुरंत बी के पास आकर बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, जिसके बाद पॉल और बी में फिर से बहस हो जाती है और पॉल वहाँ से अकेले जाने का फैसला करता है। लेकिन पॉल को कार की चाबी कहीं नहीं मिलती। तभी उसे बी के बैग से वही डायरी मिलती है जो बी पॉल से छुपा रही थी, जिससे पॉल को एहसास होता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है और वो गुस्से में बी से कुछ सवाल पूछने लगता है, पर बी उसे कुछ भी नहीं बताती और खुद को बाथरूम में जाकर बंद कर लेती है। और जब पॉल गेट तोड़कर अंदर जाता है तो वो देखता है कि बी एक लकड़ी से अपने गोदाम में खलबली मचा रही है। तो पॉल उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बेड पर बांध देता है। जिसके बाद वो बी से पूछता है कि हम पहली बार कब मिले थे, लेकिन उसे तो घंटा भी कुछ याद नहीं था। जिसे देखने के बाद पॉल बी के गोदाम में हाथ डाल देता है और वहां से एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर निकलता है। ये सब देखने के बाद पॉल काफी डर जाता है, तो वो बी को खोल देता है और खुद वहां से बाहर चला जाता है। तो बी भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो पॉल को बताती है कि वो उस रात सफेद लाइट का पीछा करते करते जंगल में गई थी, क्योंकि उस सफेद लाइट ने मुझे अपने काबू में कर लिया था। और बीच जंगल में पहुंचने के बाद उसे एक अजीब परछाई वाले लोग दिखे और उन लोगों ने मिलकर एक अजीब से क्रिएचर को मेरे अंदर डाल दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि वो कुछ दिनों बाद मुझे लेने आएंगे। बी ये सब चुपचाप इसलिए कर रही थी ताकि वो लोग तुम्हें नुकसान न पहुंचाएं। तभी पॉल बी को समझाने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर सफेद लाइट फ्लैश करने लगती है और बी पॉल से कहती है कि अब मुझे जाना होगा। तो पॉल कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन तभी बी पॉल के सर में मारकर उसे बेहोश कर देती है। अगली सुबह जब पॉल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बी उसे बोट पर लेकर कहीं जा रही होती है और वो पॉल से कहती है कि तुम पानी के नीचे सेफ हो। ये बोलकर वो पॉल को किसी भारी चीज से बांधकर पानी में गिरा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो कैबिन में बैठकर टीवी में अपनी शादी की वीडियोस देख रही होती है। उसके बाद एनी उसके घर आती है और वो दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बार फिर से वो सफेद लाइट दिखती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नाम हनीमून है, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन जरूर पसंद आया होगा। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर
कर देना। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।